नाजरीन आदाब, मैं हूं अब्बास फ़ज़ल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट रहमान साहब। आज हमसे दिल्ली दंगे मामले पर ख़ास बातचीत करेंगे। रहमान साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम। जी शुक्रिया। रहमान साहब, आप दिल्ली दंगे के वक्त कई मज़ामीन लिखते रहे हैं और आपने मुसलसल उसमें ये बात कही थी कि ये सारे इल्ज़ामात झूठे हैं, और अब वही बात विनोद यादव जो कि जज हैं, अब वही बात कह रहे हैं। क्या कहते हैं, क्या लगता है आपको, आखिर क्यों वही बात सामने आ रही बार बार? भाई देखिए, जिस वक्त फसादात हो रहे थे उस वक्त भी मैंने अपने कॉलम्स में जो इनकलाब में शाया होते थे, मैंने साफ तौर पर लिखा। मैं उन इलाकों में बाद में गया और मैंने ख़ुद हर जगह जाकर देखा, मुआयना किया, तो बिल्कुल साफ जाहिर था कि फसादात बाकायदा मनसूबाबंद तरीके से थोपे गए मुसलमानों पर। बिल्कुल सीधी सी बात है, थोपे गए, ज़बरदस्ती वो फसादात एक मनसूबाबंद तरीके से कराए गए। और उसके बाद पुलिस ने उन्हीं लोगों पर जो मजलूम थे, जिनकी जायदादें जला दी गई थी, मस्जिदों में आग लगा दी गई थी, उनके लोग मरे थे, उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा बनाने शुरू कर दिए। और ये बात मैंने उससे पहले ही लिख दी थी कि अब पुलिस ये करेगी कि इन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ जो मजलूम हैं मुकदमे बनाए जाएंगे, झूठे मुकदमे बनाए जाएंगे। जिस तरीके से पुलिस ने तफ्तीश की थी उसके बारे में मैंने लिखा कि ये सब गलत तफ्तीश हो रही है और जो हक़ाइक़ हैं उनको छुपाया जा रहा है और झूठे इल्ज़ामात में लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। और इस बात की भी पेशेनगोई की थी कि अभी किस तरीके से ये लोग चार्जशीट बनाकर पेश करेंगे। जब चार्जशीट बन के आई, ये सब कुछ रिकॉर्ड पर है, जब चार्जशीट बनकर आई उसके बारे में मैंने लिख दिया कि ये झूठ का पुलंदा है। और अगर कोई भी एक अच्छा ग्रुप वकीलों का, मेरा मशवरा ये था, जमीयतुल उलमा वगैरह के लिए भी था, हालांकि उन्होंने बाद में बहुत काम किया, मुकदमात की पैरवी की, लेकिन अगर वो उसी वक्त मेरे मशवरे के मुताबिक वकीलों का एक ग्रुप बनाकर और इन सारी चार्जशीट ले जाकर हाई कोर्ट के सामने रख देता तो हाई कोर्ट चीथड़े उड़ा देता इन चार्जशीट्स के, और जो कि हाई कोर्ट ने अभी किया भी है। यानी उन्होंने कुछ लोगों को जमानत देते हुए ये बात कही है कि ये चार्जशीट नहीं, ऐसा मालूम होता है जैसे टेलीविज़न के लिए लिखे हुए किसी सीरियल का स्क्रिप्ट है। हाई कोर्ट ने बहुत सख्त अल्फाज में पुलिस को झाड़ पिलाई है और ये कहा है कि तुम लोगों ने झूठे इल्ज़ामात और झूठे हक़ाइक़ के ऊपर और एक एक केस में एक एक वाक़े पर 5-5 मुकदमे बनाए हैं। ये हाई कोर्ट ने कहा है कि एक कोई वाक़या कहीं हो तो उस पर सिर्फ एक मुकदमा बनाया जा सकता है, एक वाक़े के पर 5 मुकदमे बनाकर और हर मुकदमे में मुख्तलिफ किस्म के झूठे इल्ज़ामात लगाकर और मासूम लोगों को गिरफ्तार करके और उसके बाद तुम चार्जशीट ला रहे हो, यह हाई कोर्ट कह रहा है। इसके अलावा जो सेशन जज ने जिस तरीके से इन लोगों को, और एक बात सुनिए, वो बरी नहीं हुए हैं, अवाम कुछ अखबारात ने लफ्ज़ बरी इस्तेमाल किया है, वो डिस्चार्ज हुए हैं। देखिए, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है बर्रियत में और डिस्चार्ज में, यानी बरी उस ज़िम्मा या बरी अज़ इल्ज़ाम होना। बरी तो आदमी उस वक्त होता है जब उस पर पूरा मुकदमा चलाया जाए, इस्तग़ासा अपने सबूत पेश करे और उसके बाद अदालत ये कहे कि आप अपने इल्ज़ामात इस मुल्ज़िम पर साबित करने में नाकाम हुए, लिहाजा इसको छोड़ा जाता है, वो तो है बरी होना। लेकिन डिस्चार्ज का मतलब ये है कि अदालत उस मुल्ज़िम पर मुकदमा चलाने की इजाज़त ही न दे, ये कहकर के इसके ख़िलाफ़ तो कोई सबूत ही नहीं है, क्यों आप इस पर मुकदमा चलाना चाहते हैं, इसको डिस्चार्ज कहते हैं। तो वो लोग डिस्चार्ज हुए हैं और डिस्चार्ज करते हुए ट्रायल कोर्ट के जज ने बहुत सख्त रिमार्क्स पास किए हैं पुलिस के ख़िलाफ़। उसने ये तक कहा है कि ये जिस तरीके से आपने इनको मुकदमात में फंसाया है उसका कोई बेसिस नहीं था, उसकी कोई बुनियाद नहीं थी और ये शर्म की बात है। अच्छा, मुझे खुशी इस बात की है कि अपने एक मजमून में मैंने ये भी लिखा था कि अब ये जो बेकसूर मुसलमान गिरफ्तार किए जा रहे हैं तो इन पर तफ्तीश का ड्रामा किया जाएगा, तफ्तीश के बाद चार्जशीट का ड्रामा किया जाएगा जिस पर बेशुमार पैसा खर्च होगा और वो पैसा पब्लिक का पैसा होता है। तो जज ने ये बात भी कही है कि आपने बेशुमार पैसा, पब्लिक मनी, पब्लिक फंड उस पर खर्च किया झूठे मुकदमों पर, उन मुकदमों पर जिनमें इन मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ कोई सबूत भी नहीं है। अच्छा, अब इससे एक पहलू और निकलता है। फ़र्ज़ कीजिए कत्ल हुआ है और पुलिस ने किसी मासूम को गिरफ्तार कर लिया जिसका कोई ताल्लुक़ उस मुकदमे से या उस जुर्म से नहीं है, उस कत्ल से नहीं है, तो वहाँ पुलिस ने दोहरा जुर्म किया। दोहरा इस तरह से कि एक तो मासूम को गिरफ्तार किया और दूसरे जो असल कसूरवार है वो बच के निकल गया, उसका तो फिर नाम भी नहीं आया। कत्ल हुआ है तो किसी ने तो किया होगा ना। तो ये हुआ है
कि जो असली कसूरवार थे वो बच के निकल गए और जो मासूम बेकसूर लोग थे उनको जेल की हवा खानी पड़ी और न जाने कितने अरसे तक जेल में रहना पड़ा, और उसके बाद कोर्ट ने उनको डिस्चार्ज किया। किसी शख्स को डिस्चार्ज करना बजाते खुद इस बात का सबूत है कि उस पर झूठा मुकदमा बनाया गया था। अहमद साहब, आखिर आपको क्या लगता है कि बार बार क्यों मुसलमानों को इस तरीके से परेशान किया जाता है, क्यों उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाया जाता है, क्या लगता है आपको? भाई देखिए, दिल्ली फसादात के सिलसिले में तो ये बात बिल्कुल साफ थी कि दिल्ली में इलेक्शन में अपनी शिकस्त का और बदतरीन शिकस्त का बदला लेने के लिए, क्योंकि सारे मुसलमानों ने केजरीवाल को वोट दिया, आम आदमी पार्टी को वोट दिया, तो बीजेपी ने बाकायदा, और इस सिलसिले में तो होम मिनिस्टर का नाम तक लिया गया, क्योंकि पुलिस तो बराह रास्त यूनियन होम मिनिस्टर के तहत आती है, कि अपनी उस बदतरीन शिकस्त का इल्ज़ाम लेने के लिए इंतकाम लेने के लिए मुसलमानों से उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाए गए। और ये सारे का सारा मामला सियासी ड्रामा था, और इस हद तक सियासी ड्रामा था और उसमें इस हद तक जुल्म हुआ इन मासूम लोगों पर कि जज भी सियासी दबाव के बावजूद, ऐसे सियासी माहौल के बावजूद कि जहां कोई भी आदमी सच बोलने की सज़ा भुगतता है, उसके बावजूद जज नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अदलिया मजबूर हो गई है अब ये कहने पर कि ये हो क्या रहा है मुल्क में। और तो जहाँ तक फसादात का ताल्लुक है, इसमें कोई शुबा नहीं है। गैर मुल्की प्रेस ने तो बिल्कुल साफ लिखा था और गैर मुल्की ज़राए अबलाग ने बिल्कुल साफ कहा था कि यहाँ पर लाकानूनियत का तांडव हुआ है दिल्ली के अंदर, और जो कुछ हुआ है पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। पुलिस उसको रुकवा सकती थी, इसका मतलब साफ है कि पुलिस उसमें मुलव्वस थी, पुलिस को बताकर किया गया जो कुछ किया गया। और मैंने बाकायदा 2-4 जगहों के वाक़यात के बारे में पूरे हालात पेश करके ये साफ कहा था कि ये लोग बाहर से आए, मनसूबाबंद तरीके से आए, अपने साथ हथियार लेकर आए, दूसरी चीज़ें वो ईंटें पत्थर वगैरह के ट्रेलर भरकर आए बाहर से, ट्रैक्टर ट्रेलर, और कहाँ उनको रखा गया मैंने ये बात बताई थी। और उसके बाद फिर वो फसादात हुए, और फसादात जिस तरह से हुए, कोई भी आदमी आज तक, कोई एजेंसी ये साबित नहीं कर सकी कि मुसलमानों ने झगड़ा शुरू किया था, बल्कि उन पर हमले किए गए, इस तरह फसाद शुरू हुए। और जब ख़तरनाक किस्म के हमले किए गए तब फसाद शुरू हुए। काउंसलर ताहिर हुसैन के भाई तक को डिस्चार्ज कर रही है कोर्ट, ये कहकर के इसके खिलाफ कोई सबूत तक नहीं है किसी भी किस्म का। 3 आदमियों को डिस्चार्ज करते हुए, जिसमें ताहिर हुसैन काउंसलर का भाई शाह आलम भी शामिल था, अदालत ने कहा है कि ये बिल्कुल मासूम लोग हैं, इन पर बिला वजह पकड़ के इन पर मुकदमा बना दिया गया। अहमद साहब, मेरा आपसे आखिरी और अहम सवाल है कि आखिर 1 साल हो चुके हैं दिल्ली दंगे को, और आखिर कब तक ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा, लोगों पर झूठे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, आखिर कब ये मामला ख़त्म होगा? भाई देखिए, ये सिलसिला तो हुकूमत के साथ ही ख़त्म होता है। अगर कोई हुकूमत बदनीयती पर उतर आए और इस किस्म के शुरू से मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनकी लिंचिंग हो रही है, उनको झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है, सियासी सतह पर, माशरती सतह पर हर तरह से उन पर जुल्म किया जा रहा है, तो जब तक इसके ख़िलाफ़ बहुत सख्ती से आवाज़ नहीं उठेगी, और उठनी शुरू हो गई है वो, यानी गैर मुल्कों से भी आवाज़, जो इस तरह के हुकूक़ इंसानी की तंजीमें हैं और जो दूसरी तंजीमें हैं, इंसाफ वगैरह से मुताल्लिक़ तंजीमें हैं, और गैर मुल्की ज़राए अबलाग हैं, कुछ हमारे यहाँ भी जो ईमानदार सहाफ़ी हैं और ईमानदार TV चैनल हैं 1-2, वो बाकायदा इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, तो उसका असर तो हो रहा है और होगा। और उम्मीद यही है कि ये हालात तब्दील होंगे, और हो सकता है इन हालात की वजह से हुकूमत भी तब्दील हो, इक़्तिदार में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आए, तभी ये। लेकिन ये कि इसके लिए मुसलमानों को भी मुत्तहिद होकर और कानूनी ढंग से जंग लड़नी पड़ेगी। हर जगह कानूनी जंग लड़कर कानून से ये साबित करना पड़ेगा कि हम बेकसूर हैं। अब ये बहुत अच्छी तरह अदालत में जंग लड़ी गई कानूनी, तो अदालत ने कह दिया कि आप बेकसूर हैं और आपको हम डिस्चार्ज करते हैं, बरी करते हैं। तो इसी तरह हर सतह पर ये जंग लड़नी पड़ेगी, कानूनी पुरअमन तरीके से ये जंग लड़नी पड़ेगी। अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट रहमान साहब। आज हमसे दिल्ली दंगे मामले पर ख़ास बातचीत कर रहे थे। हम फिर आज होंगे बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।